हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हो कि भारत सरकार हर साल सिर्फ हाईवेज की मरम्मत के लिए ही कितना रुपया खर्च करती है? 7,600 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा। ये अमाउंट इतनी ज्यादा बढ़ी है कि इससे लगभग 10 से भी ज्यादा नए चंद्रयान 3 जैसे मिशन लॉन्च किए जा सकते हैं। लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? ये मौत का जाल। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 1% ही गाड़ियां हमारे भारत में हैं, लेकिन दुनिया की 11% रोड एक्सीडेंट से होने वाली मौतें अकेले हमारी वर्ल्ड क्लास रोड्स पर होती हैं। हर साल लगभग 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं, यानी हर घंटे लगभग 17 लोग। हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं कि हमारी सड़कें स्पेस टेक्नोलॉजी से बनाई जाती हैं। इनमें सैटेलाइट्स का यूज होता है, ड्रोन्स का यूज होता है। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है। लेकिन सच तो ये है कि इन गड्ढों में स्पेस इतना ज्यादा है कि पूरा का पूरा सिस्टम ही इनमें समा जाए। आज हम सिर्फ गड्ढों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस रोड माफिया की बात करेंगे, उसकी रग पकड़ेंगे जो हमारे टैक्स के पैसे से ही हमारे लिए मौत का जाल बनाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सड़क बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता, इसके पीछे गहरी साइंस लगती है। इंडियन रोड्स कांग्रेस यानी IRC के मुताबिक एक स्टैंडर्ड फ्लेक्सिबल पेवमेंट यानी डामर की सड़क बनाने के लिए ये 4 मुख्य साइंटिफिक स्टेप्स होते हैं। इसमें सबसे पहली लेयर होती है सब ग्रेड प्रिपरेशन, जो कि फाउंडेशन लेयर होती है। ये लेयर सबसे नीचे होती है यानी मिट्टी, लेकिन कोई भी नॉर्मल मिट्टी सड़क का लोड नहीं झेल सकती। इसीलिए मिट्टी की CBR वैल्यू यानी कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो चेक की जाती है। अगर मिट्टी नरम है तो उसमें चूना या सीमेंट मिलाकर उसे स्टेबलाइज किया जाता है। फिर उसमें हैवी रोलर्स चलाए जाते हैं जब तक कि वो पत्थर जैसी सख्त ना हो जाए। सेकंड लेयर है ग्रेन्युलर सब बेस। इसमें मिट्टी के ऊपर पत्थरों की एक लेयर बिछाई जाती है। इसका असली काम होता है वाटर मैनेजमेंट। साइंस कहता है कि जमीन का पानी कभी भी ऊपर डामर तक नहीं पहुंचना चाहिए। ये लेयर पानी को साइड ड्रेन्स की तरफ मोड़ देती है। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ गलती की या छोटे पत्थरों का यूज किया तो सड़क अंदर से ही धंस जाएगी। लेयर थर्ड है बेस कोर्स। इसे हम रोड की असली रीढ़ की हड्डी भी बोल सकते हैं। इसमें बड़े साइज के क्रश्ड स्टोन को पानी और सीमेंट के साथ मिक्स करके वेट मिक्स मकैडम यानी WMM बनाया जाता है। यहाँ इंटरलॉकिंग वाला साइंस काम करता है। ये पत्थर आपस में ऐसे फंसने चाहिए कि रोड पर से जब 20 टन का कोई ट्रक जाए तो वो पूरा लोड पूरी सड़क पर इक्वली स्प्रेड हो जाए। फोर्थ एंड लास्ट लेयर सरफेस कोर्स। ये लेयर सबसे ऊपर आती है, यानी वो काला हिस्सा जिसे हम देखते हैं। इसमें बिटुमेन यानी डामर का यूज होता है। इसका काम होता है सड़क को वाटर प्रूफ बनाना और टायर्स को फ्रिक्शन देना, ताकि ब्रेक मारने पर पहिए स्लिप ना हो। इंजीनियरिंग तो कहती है कि इन लेयर्स के बीच में प्राइम कोट या टैग कोट होना चाहिए जो इन लेयर्स को आपस में जोड़े रखे। लेकिन करप्शन के चक्कर में कॉन्ट्रैक्टर अक्सर इसे स्किप कर देते हैं, जिसका नतीजा क्या निकलता है? पहली ही बारिश में डामर की पपड़ी उखड़ जाती है और पूरी की पूरी रोड तहस नहस हो जाती है। और शायद ही आप जानते हो कि इंडियन गवर्नमेंट हर साल सिर्फ हाईवेज के मेंटेनेंस पर ही 7,600 करोड़ रुपीस खर्च करती है। सरकार कोई भी टेंडर निकालती है और जो भी कॉन्ट्रैक्टर सबसे कम पैसे L1 लोएस्ट बिडर मांगता है, कॉन्ट्रैक्ट उसे ही मिल जाता है। गवर्नमेंट का कहना है कि हम तो आपके टैक्स का पैसा बचा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा स्कैम यही है। सोचिए, अगर किसी रोड को बनाने की एक्चुअल कॉस्ट 100 रुपीज है और कोई कॉन्ट्रैक्टर 70 रुपए में बिड करके जीत जाता है, तो वो 30 रुपए और अपना कमीशन कहां से निकालेगा? ऑब्वियसली बात है, क्वालिटी मटेरियल में घपला करके। और ऊपर से यहाँ टेंडर वही पाता है जिसके पास पॉलिटिकल कनेक्शन हो वगैरह वगैरह। और इसके हाई चांसेस हैं कि वो कॉन्ट्रैक्टर ग्राउंड पर काम कराने नहीं जाता, बल्कि वो थोड़ा पैसा देकर किसी और को हायर करता है और बीच वाला किसी और को हायर करता है। इसी तरह से पूरा कमीशन और करप्शन कट छटकर 70 रुपए में मुश्किल से 25 से 30 रुपए ही ग्राउंड पर पहुंच पाते हैं। और फिर हमारे रोड्स की क्वालिटी एक्चुअली में कैसी होती है, ये तो किसी से छिपी ही नहीं है। यही वजह है कि भारत में दुनिया की सिर्फ 1% गाड़ियां हैं, लेकिन यहाँ रोड एक्सीडेंट्स में होने वाली मौतें ग्लोबली 11% हैं। हर साल लगभग 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवा देते हैं, यानी हर घंटे लगभग 17 लोग। ईयर 1976 में मुंबई में 2 पारसी ब्रदर्स ने एक ऐसी सड़क बनाई जो 50 सालों तक टूटी ही नहीं, और लोग आज भी उसे देखने जाते हैं और आज भी वो सही सलामत है। कितनी अच्छी बात थी ना। बट रिजल्ट क्या निकला? उन ब्रदर्स को कभी दोबारा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिला, क्योंकि अगर रोड टूटेगी ही नहीं तो फंड कैसे आएगा? इंडियन रोड्स कंस्ट्रक्शन का असली बिजनेस मॉडल यही है। अब आइए ग्राउंड रियलिटी पर। तो दिल्ली के मुंडका से लेकर बिहार के पटना तक तस्वीरें एक ही जैसी हैं।
कहीं फ्लाईओवर पर झरना बह रहा है तो कहीं बीच हाईवे पर 50 फीट गहरा गड्ढा बन चुका है। जनकपुरी का कमल जो अपनी बाइक से अपने घर लौट रहा था, लेकिन एक लावारिस पड़े गड्ढे में गिरकर मारा गया। उसकी मौत का असली जिम्मेदार कौन है? क्या वो कॉन्ट्रैक्टर जिसने वार्निंग साइन नहीं लगाया, या फिर वो इंजीनियर जो काम को बीच में ही छोड़कर चला गया? शॉकिंग बात तो ये है कि इंडिया में रोड डिजाइन और मेंटेनेंस को लेकर इंजीनियर्स की अकाउंटेबिलिटी जीरो है। जब भी कोई पुल गिरता है तो इन्वेस्टिगेशन तो होती है, बट कभी भी कोई अरेस्ट नहीं होता। नितिन गडकरी जी तो बड़े बड़े वादे करते हैं। आपको पता है दुबई के राजा, दुबई के प्रिंस हिंदुस्तान में आए थे। मैं, मोदी जी, हम सब मंत्री 3-4 एक टेबल पर बैठे थे हैदराबाद हाउस में। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूं। 8 साल में जितना रोड का काम हुआ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 65-66 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना 8 साल में हमने किया है। लेकिन उनकी मिनिस्ट्री में ये ब्रिज, हाईवे और रोड तुरंत ही कैसे धर जाते हैं? क्या उन अधिकारियों पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? अगर इसे ठीक करना है तो मेरे मुताबिक ये चेंजेस होने चाहिए और स्ट्रिक्ट रूल्स लाने चाहिए। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को पूरा पैसा तब तक नहीं मिलना चाहिए जब तक उसकी बनाई गई रोड 5 सालों तक वैसी ही ना बनी रहे, और अगर वो रूट टूटे तो उसे बाकी का पैसा ना मिले और ऊपर से पेनल्टी भी लगे। ड्रोन टेक्नोलॉजी सच में ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट हो और लिडार दोनों का यूज करके सड़क की मोटाई चेक की जाए। अगर रोड की गलती से किसी का भी एक्सीडेंट हो तो उस पर किसी न किसी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि उस पर एक्शन हो और दोबारा ऐसे एक्सीडेंट्स की नौबत ना आए। सड़कें किसी भी देश के डेवलपमेंट का आईना होती हैं। अगर किसी देश का डेवलपमेंट देखना है तो उसकी सड़कें देख लो, समझ जाओगे। और हमारा तो आईना ही टूटा है तो भला देश की तरक्की की तस्वीर साफ कैसे दिखेगी? हम टैक्स देते हैं सुविधाओं के लिए, ना कि अपनी अर्थी सजाने के लिए। वैसे आपका इन सब पर क्या मानना है और आपके एरिया की रोड्स की हालत कैसी है? कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन किसी और नई वीडियो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।